नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो अब मैं क्या बताऊँ, कल ही मैंने लाइव में बोला था मैं और पौधे नहीं खरीदूँगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो भाई साहब हमने पौधे मँगा लिया। अब हुआ तो था ये कि मैंने सोचा था कि मैं बीज बोऊँगी, बीज उग जाएँगे और फिर मुझे नए पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉर्टेड है ना? अब वो बीज उग ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो ख़ैर अब हमने पौधे तो मँगा लिए हैं और क्या होता है ना, मैं जितनी बार पौधे ला रही हूँ, उसके साथ में कुछ-कुछ कीड़े आ रहे हैं और वो बीमार होते हैं और कुछ तो प्रॉब्लम होती है एंड वो पौधे चल नहीं पा रहे हैं। तो अब मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो ऐसे ही वीडियोज़ देखते-देखते फिर मुझे लगा यार ये है ना कुछ वीडियोज़ में देखा कि वो है बाहर से जब पौधे लाते हैं फिर उनको क्लीन करते हैं अच्छे से, क्वारंटाइन करते हैं, तो मैंने कहा चलो ये तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ही शुरू किया। तो ये पौधे हैं मैं लाई हूँ, तो इनको मैं पहले अच्छे से क्लीन कर दिया, पानी-वानी दे रही हूँ क्योंकि नर्सरी वाले जब भी या मतलब ये ऑनलाइन मँगाए थे मैंने, तो ये जब भी आते हैं तो वो वेट की वजह से उसमें पानी नहीं डालते हैं और जड़ें-वड़ें भी हिल जाती है, गीले होते हैं पौधे तो। तो हम लोगों ने तो इसलिए मैं आई उनको अच्छे से धोया। मैंने वेट भी नहीं करा, मैंने कहा पहले मैं इनको धो डालूँगी और उसके बाद आगे कुछ करूँगी। तो कुछ पौधे तो मैं धोने लगे फिर मुझे आया अरे यार ये तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकती हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पौधे मैंने करके रखे थे फिर मैं वापस से शुरू किया है और ये आपको दिखा रही हूँ। ये पौधे बचे थे, तो ये लेमन ग्रास का पौधा है। नॉर्मली लेमन ग्रास सॉरी नॉर्मली लेमन ग्रास की पत्तियों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, पर पता नहीं क्यों इसमें खुशबू मुझे कुछ आई नहीं, तो ख़ैर कोई बात नहीं। हम पौधा आ गया है ना, एक बार मेरे घर में पौधा आता है फिर वो कहीं जाता नहीं है। तो अब ये हॉल में भी ऐसा ही हुआ था और ये मैं आपको खाली पौधे कैसे करा वो दिखा रही हूँ, हॉल में आपको कल दिखाऊँगी। पौधे ठीक-ठाक चल रहे हैं 2 दिन, फिर उसके बाद मैं आपको हॉल दिखाऊँगी। तो वही है देखिए इनको पौधों को धो-धा के मैं ऐसे रख रही हूँ, देख रही हूँ क्या है, क्या नहीं है अच्छे से क्योंकि पिछली बार ऐसे हुआ था पौधे आ गए थे, पौधों के साथ कीड़े-वीड़े आ गए थे और एक पौधे के साथ बहुत सारे पौधे बीमार हो जाते हैं। है ना भाई ऐसा काम नहीं करना है, सारे पौधे धो डालो और सब अच्छे से प्यार से रगड़-रगड़ के धो दिया है और ये वर्बेना का ऑल सीज़न का वर्बेना है ये, गर्मियों का वर्बेना बोलते हैं। ये मैंने पहली बार मँगाया है और आई एम होपफुल कि ये चल जाए। मतलब इच्छा तो सभी की होती है ना? खैर और ये पर्पल आर्ट में वापस ले आई हूँ। लोग मुझे सब बोल-बोल के थक गए हैं कि आप खाली एक छोटी-सी डंडी लगाओ और ये पौधा आपका बहुत बड़ा घना हो जाएगा। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो मेरे साथ में क्या हुआ है? ये पौधा मैं इतनी बार ला-ला के थक गई हूँ और ये हर बार खराब हो जाता है। पानी भी मैं मतलब देख-देख के पानी देती हूँ, बट फिर भी कुछ होता ही रहता है। ख़ैर चलो, अब मैं मँगा लिया है और मैं फिर से कोशिश करूँगी कि ये ठीक-ठाक चल जाए। तो ये मैंने धो के अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको नीम ऑयल पानी में नीम ऑयल मिलाऊँगी कुछ बूँदे। अब जैसे 1 मग पानी लिया है मैंने, इसमें मैं कुछ मेरा कुछ हो रहा है आज मैं इसमें कुछ बूँदे मिलाऊँगी नीम ऑयल की और फिर इससे प्लांट्स को अच्छे से क्लीन करूँगी एंड फिर हम इसको रख देंगे। अब क्वारंटाइन करने की जगह नहीं है मेरे पास, तो हम बालकनी में रख देंगे। तो मैं ऐसे लिटा के कर रही हूँ ताकि लीव्स पूरी आगे-पीछे से अच्छे से क्लीन हो जाएँ। तो विद दिस होप कि ये पौधा अच्छे से चल जाएगा और यही नीम ऑयल मैं पौधे में भी वापस डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार जो कीड़े होते हैं, वो मिट्टी में भी हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी हालत खराब हो जाती है। खैर, ये देखिए इत्मीनान से अच्छे से धो-धो के मैं कर रही हूँ और ख़त्म हो जाने से मैं वापस से बना के फिर कर रही हूँ। कोई ऐसा ये नहीं कि कम होना चाहिए, ज़्यादा होना मैं अच्छे से पूरा धो रही हूँ, क्योंकि नर्सरी वालों के पास इतने सारे पौधे होते हैं और कि वो नहीं ध्यान नहीं दे सकते और एक पौधे को करेंगे फिर दूसरे में कुछ आ जाएगा तो ये सब चलता ही रहता है। तो इट्स बेटर कि हम उसको अच्छे से क्लीन कर लें
और फिर अपने घर में लेकर आएँ। क्योंकि पौधे एक पौधे की वजह से और सब पौधे भी खराब होते हैं जिसमें बेचारे में हम कितने दिनों से लगे रहे हैं। तो समझ रहे हैं आई थिंक आप। तो ख़ैर ये देखिए ये हमने अच्छे से कर लिया और ये देखो वांडरिंग जू का पौधा। मैं पहले भी वांडरिंग जू का पौधा लाई हूँ, 2 पौधे मँगाए थे। मतलब ऐसा हो गया कि पूरा टूट-टूट के जा रहा है, उसकी मैंने छोटी-छोटी कटिंग इधर-उधर लगाई है, किसी में उग रही है, किसी में नहीं उग रही है, तो पता नहीं उसका क्या होगा। और ये हमने मँगाया है सनफ्लावर का पौधा, क्योंकि जो मैंने सनफ्लावर के बीज बोए थे वो उगे नहीं। ओके, तो नेक्स्ट मैंने कुछ सक्यूलेंट्स ऑर्डर नेक्स्ट मैंने कुछ सक्यूलेंट्स ऑर्डर करे हैं। मुझे पता है कि अब ये टाइम सक्यूलेंट्स ऑर्डर करने का नहीं है, पर मेरा दिल नहीं मानता है, रिस्क तो लेना ही है मुझे। तो खैर अब आपसे तो हम क्या ही छुपाएँ, तो ये मैंने पौधे मँगा लिए हैं अब एंड अब मेरा देखना है कि कैसे ये चलते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें से निकाल रही हूँ और ये मैंने करे थे ऑर्डर फ्राइडे को। और ये आज मिले हैं मुझे। तो अब आप देखो, और ये वहाँ से जो चले थे, जो उन लोग का ये था 1 या 2 अप्रैल को निकले थे और आज 4 अप्रैल है। 2 से 3 दिन ये ट्रैवल में थे। तो ये पहला है, ये है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। मेरे पास एक है, बट मुझे लगा कि और होने चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग गया है। और ये एक पिंक वांडरिंग जू है। इसका वो लोग ने कुछ नाम अलग लिखा था, बट वांडरिंग जू जैसा ही लगा मुझे, तो मैंने मँगा लिया। अब ये लोग है ना इसी से देते हैं, बेयर रूटेड देते हैं प्लांट्स, मिट्टी में लगे हुए नहीं आते हैं। तो खैर अब हम इसमें ऐसे मँगाते हैं, मेरा ठीक-ठाक चल रहा है। तो वही पौधे हैं, अब ये आए हैं, ये एक और स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है और मैं देख रही हूँ एक्चुअली खोल-खोल के क्या है, तो मैंने 4 ही पौधे मँगाए थे क्योंकि मतलब मुझे सक्यूलेंट्स चाहिए थे, पर मुझे यही वाले पर्टिकुलर चाहिए थे और ये एक्चुअली मैं नहीं मँगाती, बट मैं स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स ढूँढ रही थी और वो लोग के पास आउट ऑफ स्टॉक था और मैंने कहीं और वेबसाइट पे मिल नहीं रहा था। जितने भी मुझे पता है वो नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने क्या किया कि मैं रोज़ वो वेबसाइट चेक कर रही थी और रोज़ चेक करते फाइनली एक दिन वो वापस स्टॉक में दिखा और मैंने मँगा लिया। एंड ये इंटरेस्टिंग पौधा है, इसको हैंगिंग क्रसूला वो लोग ने लिखा था और ये काइंड ऑफ हैंगिंग कुछ रहेगा। तो मैंने सोचा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको तो भई मँगाना पड़ेगा। कुछ एक आध पौधा तो ऐसा रिस्की लेना ही चाहिए। तो ये सब मेरे पौधे हैं, जो मैंने मँगाए हैं फाइनली और अब देखते हैं कि ये कैसे चलेंगे। इसको फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही खुला थोड़ी देर छोड़ दूँगी क्योंकि ये बंद थे और थोड़े-से मुझे डिहाइड्रेटेड ज़्यादा लग रहे हैं ये। शायद वो लोग ऐसे ही भेजते होंगे, बट मुझे काफ़ी डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं। तो मैं तो भई इनको अभी थोड़ी देर तो छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे पानी में एक मैंने मग लिया है, उसमें पानी भरा है एंड खाली रूट्स डिप करी हैं क्योंकि लीव्स इनकी फ्लेशी होती हैं बट ये बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं और अगर मैं इनको पानी नहीं दूँगी और डायरेक्ट मिट्टी में लगा दूँगी तो मुझे डर है कि ये नहीं चल पाएँगे। तो मैं इसको पानी में ऐसे डाल दिया एंड ये जो मेरा जो किचन में मैं कर रही हूँ, यहाँ पे धूप आती है, अच्छी ब्राइट लाइट आती है, तो इनको मैं यही अभी फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ। फिर देखते हैं इनका कैसा मूड होता है। तो देखते हैं, मेरी तो होप्स अच्छी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ख़ैर, तो ये आज थे, मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स मँगाए हैं, दिखाया है आपको कौन-कौन से हैं, बट डिटेल्ड एक हॉल वीडियो में आपको कल या परसों ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैंने कुछ समर प्लांट्स मँगाए हैं एंड कुछ नर्सरी से भी कुछ खरीदे थे जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई
और ये सक्यूलेंट्स तो मैंने शेयर करे हैं, बट मैं चाहूँगी कि आपको और दिखाया जाए, तो हम साथ में फिर मज़े करेंगे। और ये देखो, इसमें ना थोड़े छोटे-छोटे मतलब आपको पानी का मूवमेंट दिख रहा है? अब पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ये बेचारा इतना डिहाइड्रेट है कि ये पानी खींच रहा है और पानी में मूवमेंट हो रहा है। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश करी है और इन सब में छोटी-छोटी ग्रोथ्स भी आ रही है। तो मतलब प्लांट्स में पोटेंशियल है, ये लोग ग्रो हो जाएँगे। तो आई एम रियली होपफुल कि ये अच्छे से चल जाएँ। बस ये है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये है कि अभी गर्मियाँ आएँगी ना, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा सँभालना, बट कोई नहीं, हम करेंगे। किस चीज़ की स्ट्रगल है अगर स्ट्रगलिंग गार्डनर नहीं ऐसा करेंगे तो। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ और उसके पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखो, इसकी जो लीव्स है ये काफ़ी ड्राई हो गई है। देखो एंड में, और ये तरफ की थोड़ी-थोड़ी अभी ठीक होने लगी है एंड इसमें छोटे-छोटे ग्रोथ भी निकल रही है। कहीं-कहीं पे छोटे फ्लावर्स भी निकलने आ गए हैं। तो यस, मैं काफ़ी खुश हूँ मेरी इस परचेज़ से। अब आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब अच्छी-अच्छी बातें करिएगा और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।